कैरेटिनिन आया 1.25, 17.5 से 9.5 कैरेटिनिन आया 1 महीने के अंदर बिना डायलिसिस, बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के। आपकी किडनी भी हो सकती है ठीक। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं 10 से ज़्यादा पेशेंट की रिपोर्ट दिखाऊंगा, हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस और हमारे ट्रीटमेंट के व्हाट्सएप चैट दिखाऊंगा, ताकि आप सबको पता चले कि किडनी ठीक होने लग रही है, कैरेटिनिन कम होता है और कितने मिरेकुलस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट और हमारा वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स काम करने लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना आपको रिपोर्ट दिखाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे चौकसी आया सर की। जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा था तो उनका क्रेटिनिन था 17.2, पोटेशियम था 3.38। 15 दिन के बाद उनका क्रेटिनिन आ गया 12.81 और पोटेशियम हो गया 3.57। केवल 15 दिन के अंदर उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिला आप ये देख सकते हो। और उसके बाद भी उनका क्रेटिनिन वापस नहीं बढ़ा, उनका क्रेटिनिन कम होता गया और अगले 15 दिन के अंदर उनका क्रेटिनिन 12.81 से कम होकर आ गया 9.97। आप ये चीजें रिपोर्ट में खुद देख सकते हो। और उनकी हेल्थ भी इंप्रूव करती चली गई, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया और उनको पहले से ज्यादा बेनिफिट मिलने लग गया। और ये जो चमत्कार हुआ है बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के, बिना डायलिसिस के हुआ है। बिना डायलिसिस और बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के ही उनका क्रेटिनिन 17.2 से कम होकर 9.97 आ गया और अभी भी उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस चलने लग रहा है और आने वाले 15 दिन में उनका फिर से टेस्ट करवाएंगे और ये और ज्यादा कम होकर आएगा। इसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं कैलाश सर की रिपोर्ट की। कैलाश सर ने जब हमारे पास ट्रीटमेंट लेना चालू करा था तो उनका क्रेटिनिन था 5.8, पोटेशियम था 5.2। 15 दिन बाद जब उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया तो उनका क्रेटिनिन आ गया 5.4 और पोटेशियम हो गया 5.3। उसके बाद फिर 15 दिन बाद जब उन्होंने दोबारा से टेस्ट करवाया तो दोबारा से टेस्ट करवाने पे उनका क्रेटिनिन 0.1 यूनिट और कम होकर आ गया, उनका क्रेटिनिन हो गया 5.3 और उसके साथ साथ उनके बाकी के पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में आने लग गए। उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं कुलविंदर सर की। कुलविंदर सर ने जब हमारे पास ट्रीटमेंट चालू करवाया तो उनका क्रेटिनिन था 6.73, पोटेशियम था 5.37 और उसके साथ साथ जब उन्होंने 15 दिन बाद दोबारा से टेस्ट करवाया तो उनका क्रेटिनिन घट के हो गया 6.01, पोटेशियम हो गया 4.61। उसके बाद जब उन्होंने 15 दिन बाद फिर से टेस्ट करवाया, यानी कि 1 महीने के बाद दोबारा से टेस्ट करवाया, तो उनका क्रेटिनिन 6.01 से घट के आ गया 4.75। जो मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, इन पैरामीटर्स के साथ साथ जो बाकी के पैरामीटर्स होते हैं, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये सभी के सभी पैरामीटर्स हमारे पेशेंट के नॉर्मल आने लग जाते हैं। अगले नंबर पे हम बात करते हैं रेशमा मैम की। रेशमा मैम ने जब हमारे पास ट्रीटमेंट चालू करवाया था तो उनका क्रेटिनिन था 2.06 और उनका पोटेशियम था 5.67, यूरिक एसिड था 8.88। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनका क्रेटिनिन घट के आ गया 1.98, पोटेशियम घट के आ गया 4.73, यूरिक एसिड घट के आ गया 8.59। जब उन्होंने अगले 15 दिन बाद फिर से टेस्ट करवाया तो 1 महीने का रिजल्ट ये आया कि उनका क्रेटिनिन घट के आ गया 1.57, यानी कि ऑलमोस्ट उनकी किडनी हील होने वाली है पूरी तरीके से। और उसके साथ साथ उनके सभी के सभी पैरामीटर्स, पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड धीरे धीरे करके सारे के सारे नॉर्मल रेंज में आते चले गए। तो ये तो कुछ रिपोर्ट्स हो गई। उसके बाद मैं अब आपको बाकी की रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ जिनमें कि हमारे पेशेंट का क्रेटिनिन 1.25 तक भी आ गया है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं हमारे पेशेंट पंकज सर की। पंकज सर का क्रेटिनिन हमेशा 2 रहता था। 15 दिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनका क्रेटिनिन 1.52 आ गया और यूरिक एसिड आ गया 7.3 और अगले 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनका क्रेटिनिन आ गया 1.25 और यूरिक एसिड आ गया 6.21। 1.25 और बाकी के सभी पैरामीटर्स नॉर्मल, यानी कि ऑलमोस्ट उनकी पूरी की पूरी किडनी हील हो चुकी है। अगर वो इसी ट्रीटमेंट को 1 से 3 महीना और फॉलो करेंगे तो उनकी किडनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनका सीकेडी रिवर्स हो चुका होगा। इतना अच्छा रिजल्ट मिला है पंकज सर को। और उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं सत्यजीत सर की। सत्यजीत सर ने जब ट्रीटमेंट चालू करवाया था तो उनका क्रेटिनिन था 16.5, पोटेशियम था 5.96, यूरिक एसिड था 7.4। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनका क्रेटिनिन आ गया 13.9, पोटेशियम आ गया 4.5, यूरिक एसिड आ गया 4.3। उसके साथ साथ अगले नंबर पे हम बात करते हैं रजीउल्ला सर की। रजीउल्ला सर का क्रेटिनिन रहता था 8.23 और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनकी हेल्थ इंप्रूव हो गई, सभी पैरामीटर्स ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आने लग गए, क्रेटिनिन घट के आ गया 7.56 से। उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं मैगी देवी मैम की। मैगी देवी मैम का क्रेटिनिन था 3.07, पोटेशियम 4.3, यूरिक एसिड 6.87। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनका क्रेटिनिन आ गया 2.82, पोटेशियम घट के आ गया 4.68। उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं गीतांजलि मैम की। गीतांजलि मैम डायलिसिस पेशेंट है और क्रोनिक डायलिसिस पेशेंट है। उनका 45 दिन से डायलिसिस बंद हो चुका है। 45 दिन से डायलिसिस बंद होने के बाद उनका क्रेटिनिन भी कम आने लग गया, यानी कि डायलिसिस भी बंद हुआ और साथ में क्रेटिनिन भी कम आ गया। इससे ज्यादा क्या सबूत होगा किडनी की रिकवरी का। उनका जब डायलिसिस चलता था तो उनका क्रेटिनिन रहता था 9.02, यूरिक एसिड था 6.8 और वीकनेस थी काफी ज्यादा। 20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनका क्रेटिनिन आ गया 7, यूरिक एसिड आ गया 5.2 और हेल्थ इंप्रूव हो गई।
केवल इतनी रिपोर्ट नहीं, इसके साथ साथ आप नोनी घोष सर की रिपोर्ट देखिए, ममता गुप्ता मैम की रिपोर्ट देखिए, दीपक देव की रिपोर्ट देखिए, अरुणा मैम की रिपोर्ट देखिए, अभिलाष सर की रिपोर्ट देखिए, और उनके साथ साथ हमारा जो ट्रीटमेंट में बातचीत चलती है, पेशेंट का जो रिस्पॉन्स आता है, मैं उनके व्हाट्सएप इमेजेस भी लगाने लग रहा हूँ। आप उन सभी इमेजेस को देखिए, उनमें टेक्स्ट को पढ़िए ताकि आपको यकीन हो। इतने ज्यादा प्रूफ देने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि कोई कसर रह गई होगी ये चीज साबित करने में कि हमारा ट्रीटमेंट वर्क करता है और हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट की किडनी इंप्रूव होती है और बिल्कुल ठीक होती चली जाती है। जब कैरेटिनिन 1.25 आ चुका है, 17.2 से 9.5 आ चुका है, तो और क्या रह गया। अगर इसी ट्रीटमेंट को ये लगातार फॉलो करते रहेंगे तो मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि किडनी बिल्कुल रिकवर कर जाएगी और यहाँ तक कि उनका कैरेटिनिन 1.2 के अंडर में भी आ जाएगा। बस जरूरत रहती है तो मेहनत से और अच्छे से सारे के सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस को फॉलो करने की। अब मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा भी था कि मेरे को गलत मत समझिएगा, फिर भी बहुत लोगों ने मेरे को गलत समझा। मैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने बस उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस और ट्रीटमेंट का तरीका बताया था। फिर भी अगर किसी को मेरी बातों की वजह से ठेस पहुंची है और किसी का दिल दुखा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी पेशेंट की मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है, जितने भी पेशेंट के मैंने आपको डाटा शेयर करा है, सभी के सभी पेशेंट को जो बेनिफिट मिला है बिना डायलिसिस के, बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के मिला है। सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा था कि जब हमारे पास सब्सटीट्यूट है और बिना हम 25,000 रुपए टब के ऊपर खर्च करे, बिना बिना डायलिसिस के ऊपर जाए, बिना अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों ना हम बिना उन चीजों के ठीक करें। हाँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट लगती है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको सजेस्ट भी कर सकता हूँ और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। यहाँ तक कि अपने कोर्स के अंदर मैं पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ ग्रेड थेरेपी की ट्रेनिंग देता भी हूँ। लेकिन उसको एप्लीकेशन में तभी लेके आना चाहिए जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट लगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को इन पेशेंट की रिपोर्ट्स में ये साबित करके दिखा दिया है कि बिना डायलिसिस, बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के भी किडनी ठीक हो सकती है, कैरेटिनिन कम हो सकता है, और ना केवल हमारे पेशेंट का कैरेटिनिन कम होता है, उनका जीएफआर भी बढ़ने लग जाता है। इन सभी पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स और वीडियो रिकॉर्डिंग एक एक करके मैं चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आप उन टेस्टिमोनियल वीडियोस को मिस ना कर दो और आपको पूरी अपडेट और पूरी जानकारी मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देख के मोटिवेट होते रहो और आप खुद भी हेल्दी होते रहो। तो अब मैं जानता हूँ कि आप ये सब जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर किडनी ठीक कैसे हुई, आखिर हमारे पेशेंट को इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे मिला। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना मैं आपको सारी डिटेल बताना प्रारंभ करता हूँ कि इनकी किडनी कैसे ठीक हुई है और कैसे उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन बताना प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आप चाहते हो कि आप पहले की तरह हेल्दी हो जाओ? क्या आप चाहते हो कि आपकी किडनी ठीक हो जाए, आपका कैरेटिनिन 1.2 के अंडर में आ जाए? इसका जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब ज्यादा लेट करे बिना मैं आपको सारी बातें बताना प्रारंभ करता हूँ कि हमारे पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिला, उनकी किडनी कैसे ठीक हुई। सबसे पहले नंबर में तो हमारे पेशेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि वाई उनकी किडनी खराब क्यों हुई और अगर वो ठीक हो सकती है तो कैसे ठीक हो सकती है। उन्होंने नॉलेज गेन करने की कोशिश करी कि हम अपनी किडनी को कैसे ठीक करें, और जैसे ही उनको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया उनकी किडनी ठीक होती चली गई। हमारे जो पेशेंट है वो मेडिसिन की तरफ नहीं भागे, उन्होंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करा। उन्हें पता है कि आज तक कोई ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं है जो किडनी को रिकवर कर सके। हमारे पास कॉल आती है, लोग कहते हैं सर 5 साल से दवाई लेने लग रहा हूँ, 10 साल से दवाई लेने लग रहा हूँ, लेकिन आखिर में डायलिसिस पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी किडनी ठीक नहीं हो पाई। तो हमारे पेशेंट जो है वो किडनी को ठीक करने के लिए मेडिसिन की तरफ नहीं भागे, तो हमारे पेशेंट किडनी को ठीक करने के लिए नॉलेज की तरफ भागे, और जैसे ही उनको आंसर मिले उनकी किडनी ठीक होती चली गई। और हमारे पेशेंट को क्या आंसर मिले वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो उन्हें पता चला कि किडनी खराब कैसे होती है, किन कारणों की वजह से हमारा शरीर खराब होता जाता है। जैसे ही उन्होंने उन कारणों को दूर करा तो उनकी किडनी जितनी खराब हो रखी थी उससे ज्यादा खराब नहीं हुई और उसी जगह पर रुक गई। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने नॉलेज गेन करी कि किस तरीके से हम अपनी किडनी को रिकवर कर सकते हैं, नेफ्रॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी किडनी को वापस से रिवाइव कर सकते हैं, तो उस नॉलेज की सहायता से वे पहले की तरह से हेल्दी होते चले गए। उन्होंने जैसे ही हमारे द्वारा दिए गए डाइट चार्ट को फॉलो करना चालू करा, डाइट चार्ट के साथ जो हम किडनी प्रोटोकॉल सिखाते हैं उसको फॉलो करना चालू करा, और जो हम नॉलेज देते हैं उसको गेन करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करा, तो धीरे धीरे करके उनका हेल्थ इंप्रूव होती चली गई, उनकी किडनी ठीक होती चली गई। डाइट चार्ट में हम केवल डीआईपी डाइट नहीं देते, डीआईपी डाइट के साथ और भी बहुत सारी चीजें दी जाती है। अलग अलग प्रकार के काढ़े देते हैं जिससे कि किडनी रिवाइव होने लग जाती है, कैंसर ठीक होने लग जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी में फायदा मिलने लग जाता है। किडनी प्रोटोकॉल में हम एक चीज नहीं, किडनी प्रोटोकॉल में किडनी को लेकर हर एक बात का ध्यान रखते हैं। यूरिया कैसे कम करना है, यूरिक एसिड कैसे कम करना है, पोटेशियम कैसे कम करना है, फॉस्फोरस कैसे कम करना है, हीमोग्लोबिन कैसे इंक्रीज करना है, सभी की सभी चीजें किडनी प्रोटोकॉल में पेशेंट को सिखाते हैं। रॉ डाइट के ऊपर रहने के
बाद भी, फल और सब्जी खाने के बाद भी हमारे पेशेंट का पोटेशियम ज्यादा नहीं बढ़ता है, बल्कि कम आने लग जाता है और नॉर्मल रेंज में रहता है। ये पॉसिबल हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे किडनी प्रोटोकॉल की सहायता से। किडनी प्रोटोकॉल में हम सभी चीजें बताते हैं, नेचुरोपैथी की भी थेरेपीज बताते हैं, पंचकर्मा भी बताते हैं, और उसके साथ साथ जो चीजें मैंने आपको बताई वे सभी चीजें आपको बताई जाती है। किस तरीके से क्रेटिनिन कम करा जाए, पोटेशियम कम करा जाए, फॉस्फोरस कम करा जाए, प्रोटीन लीकेज को बंद करा जाए, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करा जाए, ये सभी की सभी चीजें किडनी प्रोटोकॉल में सिखाई जाती हैं। और इन सभी चीजों के पीछे की जो साइंस होती है, इन सभी चीजों को कैसे एप्लीकेशन में लेकर आना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में पेशेंट को सिखाते हैं। जब हमारे पेशेंट इन तीनों चीजों को कंबाइन करके चलते हैं, डाइट चार्ट को अच्छे से फॉलो करते हैं, किडनी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और नॉलेज को गेन करके अपना ट्रीटमेंट खुद से करना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे करके उनके सारा शरीर हेल्दी होता चला जाता है और उनकी किडनी रिकवर करती जाती है। और उसके सबूत मैंने आपको आज सारे के सारे दे दिए हैं। किसी को अगर ये सारे के सारे सबूत, ये सारी की सारी रिपोर्ट देखनी हो तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे स्टेटस के ऊपर ये सारी की सारी रिपोर्ट देख सकते हो। और अगर किसी को चाहिएगी अपनी नॉलेज के लिए तो हम उनको ये रिपोर्ट का कंपैरिजन शो भी कर देंगे और उनको दे भी देंगे ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले। इससे ज्यादा प्रूफ नहीं दिए जा सकते हैं। किसी को अगर वीडियो टेस्टिमोनियल चाहिएगा तो हम चैनल पे वीडियो टेस्टिमोनियल भी अपलोड करेंगे। किसी को रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट भी दी जाएगी। इससे ज्यादा प्रूफ नहीं दिए जा सकते हैं। अगर इसके बाद भी किसी इंसान को भरोसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने जिंदगी में कभी भरोसा करना सीखा ही नहीं। लेकिन जो इंसान इन रिपोर्ट्स को देखकर, हमारी बातों को देखकर, वीडियोस को सुन के ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं, उनको 15 से 20 दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाता है। नॉन डायलिसिस पेशेंट का क्रेटिनिन कम करने में और उनको लाइफ में कभी डायलिसिस की तरफ जाना ना पड़े, हमारा 90 से लेकर 99% तक का सक्सेस रेट है कि उनको कभी भी डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा। और डायलिसिस कम करने में भी हमारा बहुत अच्छा स्कोप है। 3 तरीके के डायलिसिस पेशेंट होते हैं जिनका यूरिन आउटपुट नॉर्मल होता है और उसके साथ साथ स्वेलिंग नहीं आती लेकिन डायलिसिस चल रहा होता है। ऐसे पेशेंट का तो पहले दिन से ही डायलिसिस बंद हो जाता है। दूसरे तरीके के डायलिसिस पेशेंट होते हैं जिनका यूरिन आउटपुट नॉर्मल होता है लेकिन स्वेलिंग आ रही होती है। ऐसे पेशेंट का भी 1 से 2 हफ्ते में डायलिसिस बंद हो जाता है। तीसरे तरीके के डायलिसिस पेशेंट होते हैं जिनका यूरिन आउटपुट बहुत कम या बिल्कुल बंद हो रखा होता है और उसके साथ साथ स्वेलिंग भी डेली बढ़ती जाती है। ऐसे पेशेंट का भी 1 से 2 महीने में डायलिसिस बंद होने लग जाता है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और अगर किसी को और भी ज्यादा प्रूफ चाहिए तो हमारा स्टेटस देख लीजिएगा, रिपोर्ट देख लीजिएगा। तो चलिए अब ज्यादा लेट करे बिना मैं आपको बताना प्रारंभ करता हूँ कि कैसे आप डाइट चार्ट ले सकते हो, किडनी प्रोटोकॉल सीख सकते हो, नॉलेज को गेन कर सकते हो और ना केवल अपने आप को बल्कि दुनिया में सभी इंसान को हेल्दी बना सकते हो और आप डायलिसिस से बच भी सकते हो और अपना डायलिसिस बंद भी कर सकते हो। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इसके 3 बैचेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो बैच है वो 21 अगस्त से चालू होने वाला है। वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स के अंदर एक नहीं बल्कि 3 ऐसी मिरेकलस थेरेपीज बताई जाती हैं जिससे इंसान अपने पूरे के पूरे शरीर को रिवाइव कर सकता है। इसमें हम आपको ग्रेड थेरेपी की ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके साथ साथ 2 और ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिनसे कि मान लीजिए अगर किसी को ग्रेड थेरेपी से फायदा नहीं मिलता है तो बाकी की 2 चीजों से भी इतना मिरेकलस रिजल्ट मिलता है कि उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आने लग जाते हैं और किडनी और उनके ऑर्गन्स और कैंसर सारी चीजें ठीक होने लग जाती है। वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स के अंदर आपको नेचुरोपैथी सिखाई जाती है, बेसिक ऑफ पंचकर्मा सिखाया जाता है जिससे कि बॉडी की क्लीनिंग करी जा सकती है। ग्रेड थेरेपी के सारे सेफ्टी मेजर सिखाए जाते हैं जिनसे कि आप सेफली ग्रेड थेरेपी को यूज कर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी हानि के। अगर आप उसको सेफली यूज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा और वो सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाते हैं। उसके साथ साथ आपको प्राणायाम के गुड रहस्य सिखाए जाते हैं, मुद्रा थेरेपी की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। आपको एक्यूप्रेशर की सहायता से बीमारी को डायग्नोज करना, एक्यूप्रेशर की सहायता से बीमारी को ठीक करना, नाभि चिकित्सा से नाभि को डायग्नोज करना, उसको ठीक करना और उसके साथ साथ मेडिटेशन के और सूर्य चिकित्सा के पुरानी काल में किस प्रकार ध्यान से शरीर को स्वस्थ रखा जाता था, किस प्रकार सूर्य चिकित्सा से हमेशा जवान और लंबे समय तक जिंदा रहा जाता था, वो सभी सीक्रेट सिखाए जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज होती है इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट। इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट में कैसे हार्ट अटैक से पेशेंट की जान बचानी चाहिए, कैसे कार्डियक अरेस्ट से पेशेंट की जान बचानी चाहिए, कोई पेशेंट अगर मर जाता है तो कैसे उसको रिवाइव करना चाहिए, कोई जहर खा लेता है, किसी को सांप काट लेता है तो कैसे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। इस तरीके से 32 से 33 तरीके की आपको इमरजेंसी हैंडलिंग सिखाई जाती है। और उसके साथ साथ आपको सारी नॉलेज दे दी जाती है, जितनी नॉलेज मेरे पास है वो सारी की सारी नॉलेज आपको दे दी जाती है। सारी की सारी नॉलेज गेन करने के बाद पेशेंट अपना ट्रीटमेंट खुद से कंटिन्यू रखता है। कहीं पे उसको कोई हेल्प की जरूरत होती है तो हम उसको गाइड करते रहते हैं। ये नॉलेज गेन करने के बाद पेशेंट सारी नॉलेज से सेफली अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखता है और अपने आप को हेल्दी बनाता जाता है। और हर 15 दिन में जब हम उनकी रिपोर्ट करवाते हैं तो पहले से अच्छी रिपोर्ट आती जाती है, उनकी किडनी
हील होती चली जाती है, कैंसर पेशेंट का कैंसर ठीक होता चला जाता है, साइज कम होता चला जाता है। और ये सारी चीजें हम अपने पेशेंट्स में देखने लग रहे हैं। ये सारी बातें कोई हम बाबा जी में नहीं कहने लग रहे, सबूत के साथ और रिपोर्ट्स के साथ हम आपको दिखाने भी लग रहे हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें मैसेज करके पूछ सकता है। अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इस कोर्स में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, इस कोर्स को कैसे पढ़ाया जाता है। कोर्स को में एडमिशन लेने के लिए आपको अपना नाम, अपना एड्रेस और उसके साथ साथ अपनी रिपोर्ट्स और आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट हमें 9911911708 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करना होता है। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस कोर्स की फीस को कम कर दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोर्स की फीस 15,000 रुपए थी, लेकिन हमें काफी सारे पेशेंट रिक्वेस्ट करने लग रहे थे कि सर फीस बहुत ज्यादा है, आप इसको कम कर लो। तो आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर ना केवल 10%, 20%, बल्कि 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है नेक्स्ट बैच के लिए। नेक्स्ट बैच के लिए इस कोर्स की फीस 15,000 रुपए नहीं रहेगी, बल्कि केवल और केवल 7,500 रुपए रहेगी। यानी कि 7,500 के अंदर आपको आपके डिजीज के रिगार्डिंग डाइट चार्ट भी मिलेगा, किडनी प्रोटोकॉल भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी और ये कोर्स भी मिलेगा। और इस कोर्स की सहायता से आपको हर महीने काउंसलिंग नहीं बढ़वानी पड़ेगी। आप अपनी इमरजेंसी हैंडलिंग और सारी की सारी प्रॉब्लम्स को घर पे अपने आप से ठीक कर पाओगे। और भविष्य में भी इस बैच के खत्म होने के बाद अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो कि 15,000 की पेमेंट नहीं कर सकता है और उसको फीस कम करवानी हुई, तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम फीस कम कर देंगे। अब इसके बाद इस कोर्स की मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। इस कोर्स को 4 तरीकों से पढ़ाया जाएगा। पहले नंबर पे जैसे ही आप कोर्स में एडमिशन लेते हो, आपको किडनी का डाइट चार्ट, आपके डिजीज रिगार्डिंग डाइट चार्ट दे दिया जाएगा, ताकि आप उसको फॉलो करके जब तक मेन क्लासेस चालू नहीं होती अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सको। दूसरे नंबर पे आपको सारे के सारे कोर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ताकि अगर कोई पहले दिन से ही ट्रीटमेंट चालू करना चाहता है और पहले दिन से ही सारे कोर्स की नॉलेज गेन करना चाहता है, तो वो उन ऑडियो रिकॉर्डिंग को देख के अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकता है। यानी कि पहले नंबर पे आपको डाइट चार्ट भी दे दिया, दूसरे नंबर पे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे दी, और तीसरे नंबर पे हर संडे शाम 6 बजे आपको 2 क्लासेस भेजी जाएंगी। 1.5 से 2 घंटे की 2 क्लासेस रहेंगी, और वो क्लासेस में आपको जितनी हमारे पास नॉलेज है, जितना मैंने आपको सारा सिलेबस बताया गया है, वो सारा का सारा सिलेबस कवर करा जाएगा। और पहले इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 महीने की थी, लेकिन 2 महीने काफी लंबा पीरियड रह रहा था और पेशेंट ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी सारे नॉलेज मिले, तो अब इसकी ड्यूरेशन 1 महीने कर दी गई है, और 1 महीने में हर संडे में आपको 2 क्लासेस भेजी जाएंगी। और उसके साथ साथ चौथे नंबर पे आपको जितने भी डाउट आते हैं, सारे के सारे डाउट आपको पर्सनल मैसेज करके क्लियर भी करे जाएंगे, और वीडियो बना के आपको वीडियो सेंड करा जाएगा, और उससे आपके डाउट को और भी अच्छे से दूर करा जाएगा। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मैंने जो जो डिटेल बताई है, अपना नाम, नंबर, एड्रेस और अपनी रिपोर्ट और पेमेंट स्क्रीनशॉट हमें 9911919708 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। देखिए, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 9911919708 इस नंबर के ऊपर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, इसके ऊपर कॉल मत कीजिएगा। अननोन रीजन की वजह से हमारा ये नंबर बंद हो चुका है, और इसको हम चालू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चालू हो नहीं रहा है। अभी इसके ऊपर केवल और केवल व्हाट्सएप एक्टिव है, तो आप इस नंबर के ऊपर 9911919708 केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो भी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और अगर आपको कोर्स में एडमिशन लेना है तो भी व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा। इसके ऊपर डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। अगर आप कॉल करोगे तो कॉल नहीं लगेगी। अगर किसी को इमरजेंसी में कॉल करनी है या हमसे बात करनी है, तो केवल इमरजेंसी में 7206125848 इस नंबर के ऊपर केवल और केवल इमरजेंसी में कॉल कीजिएगा। नहीं तो फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए या फिर वर्ल्ड वाइड सेल्फ हीलिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 9911919708 इस नंबर के ऊपर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके में हमसे पूछ सकते हो, आपके डाउट के रिप्लाई करे जाएंगे, या फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। किसी को अगर ये सभी रिपोर्ट देखनी है, इनका कंपैरिजन देखना है, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कंपैरिजन मांग सकते हो। स्टेटस पर भी आप देख सकते हो, या फिर हम आपको प्रोवाइड भी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।